प्रधानमंत्री मोदी जी का मन की बात कार्यक्रम काफ़ी खास माना जाता है और यह 100वां संस्करण काफ़ी जो है उपलब्धियों भरा रहा है। पूरे देश भर में लगभग 3.5 लाख जगहों पर इसे सुना गया। वहीं अगर झारखंड की बात करें तो 9,000 लगभग जगहों पर जो है इसकी सुनने की व्यवस्थाएं की गई थी। वही क्या कुछ कहना है इस मन की बात कार्यक्रम को लेकर, किन किन विषयों पर, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी सब विषयों, सब वर्गों और सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए चर्चा करते हैं इन चीज़ों को लेकर। क्या कुछ कहा है इस 100वें संस्करण में उन्होंने और क्या कुछ लोगों ने मन की बात सुनने के बाद अपनी अपनी जो है बातों को रखा है। वही महंगाई और जो कांग्रेस बार बार सवाल पूछती है कि महंगाई पर मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं, बीजेपी कुछ नहीं बोलता है, उस पर क्या कुछ कहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मन की बात सुनने के बाद। यह कुछ देखिए इतना माने कि देश में काम हो रहा है, कहीं न कहीं से तो राजस्व का वसूली होगा ही, उसके बाद ही कोई काम हो सकता है। कांग्रेस के ज़माना में जो भी काम हुआ उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था, रोज़गार का भी उतना ज़्यादा हम लोग के पास रोज़गार भी नहीं था। आज के डेट में इतना काम विगत 9 वर्षों के अंदर हुआ है कि यहाँ से मेरा घर मधुबनी है। आज से 5 साल 10 साल 12 साल पहले हमको जाने में यहाँ से 16 घंटा 17 घंटा लगता था, अभी 9 घंटा में हम लोग गांव पहुँच जाते हैं। तो विकास का गति इसी हिसाब से, हॉस्पिटल नया नया बन रहा है, काफ़ी काम हो रहा है। हम लोग आशा करते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो है अगले 10 वर्ष तक कम से कम इसी तरह से काम करते रहें, हम लोग इनका लाभ उठाते रहें। पेट्रोल गैस का कोई ज़्यादा महंगाई नहीं है। यदि राजस्व का कहीं से कहीं प्राप्ति होगा तो एक तरफ तो महंगाई थोड़ा सा बढ़ेगा ही, इससे आम नागरिक पर बहुत ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ रहा है। मेरा नाम विनय कुमार झा हुआ, सेवानिवृत्त जिला समादेष्टा, वर्तमान में अध्यक्ष झारखंड मैथिली मंच। ये मन की बात तो कहने के लिए मन की बात, ये एक आंदोलन है जो देश को बच्चा कौन कहे, बूढ़े तक भी हिल गए हैं इसमें। इसलिए सब मिलके इसको आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री अपना उपदेश देते हैं, उपदेश क्या कहें वो तो आप बीती रहती है और सही में उनका जो अनुभव है देश को मिल रहा है। आज सबसे खास बात रही कि उनके द्वारा यह कहा गया कि तीर्थाटन पर कि हर आदमी कम से कम साल में 15 तीर्थों को दर्शन करे और वो ऐसा जगह हो जो अपने राज्य से अलग का हो। तो इन बातों को कितना बड़ा असर होगा। जो जाएंगे तीर्थाटन में तो वो कुछ पूंजी खर्च करेंगे, बाज़ार में खर्च होगा और वहाँ जाके वो रहेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, जो कुछ भी करेंगे सब जगह कुछ न कुछ खर्चा करेंगे, कुछ न कुछ आमदनी होगा और हज़ारों लाखों इसमें लोगों का रोज़गार उत्पन्न होगा। तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बहुत एक से एक बातें हुई। जैसे ही 100वां संस्करण था उस हिसाब से उन्होंने एक समीक्षा भी पेश किया गया उनके द्वारा। तो ऐसा सब्जेक्ट आया जो सही में मन में एक उद्वेदन होता है कि भाई हमें और आगे बढ़ना चाहिए, हमको भी कुछ न कुछ करना चाहिए। एक पहाड़ पर, बर्फीले पहाड़ पर हिमालय की जो स्वच्छता पर जो काम करने वालों को दिखाया गया, सही में मैं सुन के ही हिल गया हूँ। हमको कई बार मन में ऐसा होता है कि हम लोग को भी इस चीज़ को पकड़ना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ को भी आदमी थोड़ा सा उठा के यदि कर लें, एक एक काम यदि सब आदमी थोड़ा थोड़ा सा पकड़ ले, तो हमको लगता है विश्व के बहुत बड़ी समस्या जो एक पर्यावरण पर है, स्वच्छता पर है, यह बहुत बड़ी समस्या दूर हो सकती है। परिचय दे दीजिए। मैं प्रेमचंद्र झा, बस एक आम नागरिक हूँ, हरमू हाउसिंग कॉलोनी का। देखिए, प्रधानमंत्री जी की मन की बात का 100वां संस्करण यहाँ हरमू हाउसिंग कॉलोनी रांची के एरिया में हम लोगों ने सामूहिक रूप से सुना, जिसमें लोग काफ़ी उत्साहित थे और सैकड़ों की संख्या में यहाँ हम लोग जमा हुए हैं। और प्रधानमंत्री का जो सभ्यता, संस्कृति, देश में हो रहे नए नए इन्वेंशन, नए नए विकास के आयाम के बारे में गैर राजनीतिक जो चर्चा करते रहते हैं, उसका हम लोगों ने लाभ उठाया है। और गैर राजनीतिक चर्चा करने से जल संरक्षण के बारे में, पक्षी को क्या चाहिए, कैसे हम लोग सृष्टि को बचाने में कामयाब होंगे, सामूहिक रूप से हम लोग सुन करके इसका लाभ उठाते हैं। आज जो प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात को रखा है, इसके लिए तहे दिल से प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो छोटी छोटी बात को, कुम्हार कैसे बर्तन का निर्माण करेगा और उसका मार्केट सबसे ज़्यादा कहाँ उपलब्ध है, यदि कोई कुछ उगाते हैं किसान भाई तो उसका मार्केटिंग कैसे होगा, छोटी छोटी बातों पर प्रधानमंत्री जी ने
ध्यान रखते हुए और इसके बारे में सभ्यता, संस्कृति, धर्म, चाहे किसी भी धर्म की बातें हो, इसको रखने का कार्य किए हैं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जी ऐसे ही महीना में एक बार अंतिम रविवार को हम लोग को सुनाते रहेंगे, हम लोग सुनते रहेंगे।